गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे। आई होप पहला लेक्चर आप लोगों को समझ आया कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज जो होती हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट क्या होती हैं, कैसे हम उसको अप्लाई करते थे। आज हम करने वाले हैं एंगल्स की बात। तो हमारे पास इस बार 5 टाइप के एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ये 5 एंगल्स के बीच में हम गेम खेलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना इनकी वैल्यूज कैसे आती हैं। एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यूज हमारे पास कहां से आती है। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए वैल्यूज यूनिवर्सल कैसे बनती हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड 2x। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिसकी साइड है क्या, एबीसी, जिसकी हर साइड क्या है 2x। 2x इसलिए लिए तो कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, perpendicular is median also as well as angle bisector also as well as तीनों चीजों का काम करता है। परपेंडिकुलर जो होता है वो मीडियन भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो ये जो साइड होती है मीडियन की वजह से एक्स रहती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 होने चाहिए थे, तो दिस विल बी 60। अच्छा, ये परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये पूरा एंगल ए 60 था, तो ये कितना रह जाएगा 30 डिग्री। आई होप इतनी बात समझ आए। अब होता क्या है, ट्रायंगल बैड, BAD, ठीक है ना, यहाँ ना कि मैक्सिमम बच्चे बैड, शरारती। तो भैया क्या बना, AB का स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस। दिस इज माई 2x का स्क्वायर, दिस इज AD हमें पता नहीं, प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बॉर्डर पार गया, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो भैया AD स्क्वायर आ गया 3x स्क्वायर, और AD कम्स आउट टू बी √3x। करेक्ट। नाउ प्लीज सी, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 60 डिग्री के लिए जैसे मैंने उस दिन सिखाया, यहां मैं फिर से बनाया। पिछले लेक्चर में हमने देखा, अब मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं यहां पे D, ये 60 डिग्री है, ये बॉम्बे है, ये अमृतसर है, ये दिल्ली है 90 डिग्री। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, जो क्या है √3x। बेस BD क्या है, ये बेस है जो क्या है x, और ये हाइपोटेन्यूज है जो क्या है 2x। सो भैया साइन 60 विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सिखाया था साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3x/2x, √3 cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, कोसिकेंट 60 वो साइन का उल्टा हो जाएगा 2x/√3x, 2/√3। सीकेंट 60 cos का उल्टा हो जाएगा 2 आ जाएगा, cot 60 वो tan का उल्टा हो जाएगा, सो दैट विल बी 1/√3। तो ये यूनिवर्सल वैल्यू है, मतलब 60 डिग्री का एंगल sin 60 विल ऑलवेज बी √3/2, cos 60 विल ऑलवेज बी हाफ, tan 60 √3 एंड ऑल द अदर स्टफ। 30 डिग्री के लिए ध्यान से देखिए, सेम ट्राइंगल है, अब इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। इसके लिए इस एंगल 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 2x। तो sin 30 इस एंगल के लिए sin 30 क्या होता है परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ गया cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस
एंड सो ऑन। आप उसके बाद कोसेकेंट, कॉट, सीकेंट तीनों को फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है फाइंड, ऐसा आ जाएगा tan 30 ज्योमेट्रिकली। तो ये हमने ज्योमेट्रिकली निकाला है। या आपसे पूछ लेंगे sin 60 ज्योमेट्रिकली, cos 60, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। 30 डिग्री या 60 डिग्री की कोई भी रेशियो को वो आपसे पूछ सकते हैं फाइंड इट ज्योमेट्रिकली। सो ज्योमेट्रिकली हाउ डू वी फाइंड इट आउट? हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं विद साइड इज इक्वल टू 2x, मेक अ परपेंडिकुलर, दिस विल बी अ मीडियन आल्सो एज वेल एज एंगल बाइसेक्टर। ये x हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, पाइथागोरस लगाया, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई, एंड देन वी मेक टू ट्रायंगल्स। 60 डिग्री के अकॉर्डिंग भी राइट द रेशियोज, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग भी राइट द रेशियोज। तो दिस इज यूनिवर्सल सच, इसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, जो मर्जी आ जाए, भैया sin 60 यही रहेगा सारी sin 30 यही रहेगा, tan 60, tan 30 ये यही वैल्यूज रहेंगी जो मर्जी हो जाए। 60 और 30 डिग्री में क्या होता है ये होता है। क्लियर एवरीवन? सो आगे क्या होता है? अब 45 डिग्री भी एक एंगल बोलो। सो 45 डिग्री से फॉर 45 डिग्रीज, कोई भी वैल्यू 45 डिग्री की हो तो हम क्या लेते हैं? टेक एन आइसोसेलेस। तो पहली बात तो आइसोसेलेस के स्पेलिंग ये होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद इक्वल साइड्स x यूनिट्स। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। राइट एंगल होना बहुत जरूरी है। इक्वल साइड्स एज x। तो अब इक्वल साइड्स क्या होंगी यहाँ पे? परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगी। ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो थोड़ी ना किसी के इक्वल होगी। तो भैया ट्राइंगल एबीसी में क्या हुआ? AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस। तो भैया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, AC इज इक्वल टू √2x। आ गया? अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90 है, तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे। तो अब जिस मर्जी को निकाल दो, दोनों एंगल्स इक्वल है, तो बोथ विल बी व्हाट? 45 45। हम इसके अकॉर्डिंग चले, sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन √2x, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन √2x 1/√, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन x 1, एंड फर्दर वी कैन राइट कोसेकेंट, वो साइन का उल्टा होता है, AC बाय AB, √2x अपॉन x, सीकेंट कोसाइन का उल्टा होता है AC बाय BC, एंड कोटेंजेंट वो tan का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सो क्या आ गया? x बाय x, विच इज इजी। सो 45 डिग्रीज का कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली पूछ ले, 30 का पूछ ले, 60 का पूछ ले, वी गेट दीज वैल्यूज। क्लियर? जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री में थोड़ा सा सोचना, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वो सोचने की हिम्मत चाहिए होती है। सो 0 डिग्री बेसिकली, अब आप सोचो, मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं आपको, ये हमारा कुतुब मीनार है, ये बेस है, हम यहां पे कहीं खड़े। अब मैं आपको कहूं कि कुतुब मीनार को आपने देखना है, कुतुब मीनार के आप बिल्कुल साथ में खड़े हो, ये खड़े हो आप कुतुब मीनार के साथ। मैं कहूं आप उसकी छत देखना चाहते हो, आप उसकी छत कैसे देखोगे?
नीचे गिरने वाले हो जाओगे, पीछे गिर सकते हो, राइट? बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे आप, राइट? सो यू आर एज गुड एज व्हाट 90 डिग्री, दो नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, बट यू आर एज गुड एज 90 डिग्री. सो बेसिकली आपका जो बेस है, बेस इज ऑलमोस्ट 0 कंपेयर टू परपेंडिकुलर. आपका जो बेस होगा वो क्या होगा? ऑलमोस्ट 0 होगा कंपेयर टू परपेंडिकुलर. खुद सोचो, एक कॉमन सेंस लगा के, इतना लंबा कुतुब मीनार है, अब आपने उसके टॉप को देखना है यहां से, तो भैया ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? योर परपेंडिकुलर. आप नीचे खड़े हो यहां पे कुतुब मीनार के बिल्कुल साथ में खड़े हो, उसके बेस के साथ, तो भैया हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, हाँ या ना? आपकी हाइट इतनी थी, कुतुब मीनार इतना बड़ा, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर विल ऑलमोस्ट बी सेम. बेस विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 0 कंपेयर टू द हाइट ऑफ कुतुब मीनार. तो इस केस में हम इस एंगल को क्या मान लेते हैं? हाँ जी, क्या मान लेंगे हम इस एंगल को? बताइए, एनीवन? कोई बता सकता है? 90 डिग्री मान लेंगे कि क्या करेंगे? ये एंगल C विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. ये जो साथ में ये एंगल है, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री. व्हाई? अगेन समझिए कि ये कुतुब मीनार है और आप उसके बिल्कुल साथ में खड़े हो, तो भैया आपका एंगल भी, मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता, आप बिल्कुल यहां पे खड़े हो, इतने से बेस पे खड़े हो, दिख भी नहीं रहा, तो इट विल बी एज गुड एज व्हाट? 90 डिग्री. तो इस केस में साइन 90 जब आप लिखेंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो तो दोनों सेम है, तो 1 आ गया. कॉस 90 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 0, तो ये 0 हो गया. tan 90 क्या होता है? tan 90 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. एंड को सीकेंड 90 वो साइन का उल्टा होता है, तो 1 आ गया. सीकेंड 90 नॉट डिफाइंड, क्यों? हाइपोटेन्यूज अपॉन 0 हो जाएगा, कॉस का उल्टा. tan 90 सॉरी cot 90 विल बी tan का उल्टा. सॉरी, ये मैंने आपको केस करवाया कौन सा? 90 डिग्री. अब 0 डिग्री का केस है, तो 0 डिग्री के लिए अब आप ध्यान से सोचना, आप अपने घर पे बैठे हो, राइट? लाइक आई एम हियर इन पंचकुला, चंडीगढ़, पंचकुला, ठीक है जी. अब मैं कहूं मुझे यहां से कुतुब मीनार देखना है ना? हंसी वाली बात. मेरे को यहां से कुतुब मीनार दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता, जितना मर्जी लंबा हो कुतुब मीनार. अब मेरा उससे डिस्टेंस ही इतना ज्यादा, मैं यहाँ पंचकुला में बैठा हूँ, कुतुब मीनार का मेरे से डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर के आसपास, इतना डिस्टेंस है. सो भैया मैं इतनी दूर बैठा हूं किसी चीज से, वो चीज यहां है, मैं इतनी दूर बैठा हूं कि ये एंगल C इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री. मेरे को इतनी दूर देखना, मैं कहूं आपको यहां से 1000 किलोमीटर दूर देखना, तो 1000 किलोमीटर दूर पे कोई भी खड़ा हो, उसकी हाइट तो एज गुड एज 0 होगी ना. आपका ये परपेंडिकुलर क्या बन गया? ऑलमोस्ट 0 बन गया. तो ये बेस जो है, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. मैं कहूं मेरे को यहां से 100 किलोमीटर दूर देखना है किसी बंदे को, अब उसकी हाइट 6 फीट भी हो, 12 फीट भी हो, 18 फीट भी हो, कोई टेंशन थोड़ी ना. मेरा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब उसकी हाइट 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है. 100 किलोमीटर और 4 मीटर में फर्क होता है, कितना ज्यादा फर्क है. तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एज गुड एज 0 हो गया. तो हाइपोटेन्यूज और बेस ऑलमोस्ट इक्वल हो गए. इस केस में साइन 0 डिग्री जब लिखने बैठूंगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 0 बाय h इट बिकम्स 0. cos 0 डिग्री इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये दोनों आपस में सेम है, 1.
tan 0 degree perpendicular upon base, 0 by base becomes 0. Your cosecant 0 degree is hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon 0, not defined. Secant 0 degree is hypotenuse upon base 1. Your cot 0 degree, base upon perpendicular, base upon 0 is not defined. तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 45, 30 और 60 डिग्री का क्वेश्चन आ सकता है. 0 डिग्री और 90 डिग्री पूछते नहीं है. दिस इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कॉल. ठीक है, तो ये आपको पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं कैसे करना है. यस, पर वो चीज आपसे पूछी जा सकती है. क्लियर? इसको नोट करिए ध्यान से. जय माता. अब ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीका, चार्ट के थ्रू हमने समझने की कोशिश की, डायग्राम्स के थ्रू. अब चार्ट क्या कहता है इसका? 0 डिग्री, 30 डिग्री, आपने यहां लिखे एंगल्स, डिग्री, सॉरी 45, योर 60, योर 90. यहां आपने लिखा 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, सबसे पहला स्टेप है 0, 1, 2, 3, 4. इसको डिवाइड कर दो उसके सबको 4 से, सबको अंडर रूट में ले लो. तो मैंने सबसे पहले एंगल लिखे 0, 30, 45, 60, 90. उसके बाद सबके आगे लिखा 0, 1, 2, 3, 4. उसके बाद सबको 4 से डिवाइड किया और अंडर रूट किया. ये हमारा याद करने का तरीका. अब इसके नीचे यहां सबसे पहले हम लिखेंगे साइन. सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन रेशियो की बात कर रहे हैं. साइन 0 डिग्री इज दिस अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज 0. तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू इज 0. साइन 30 डिग्री, इसको सॉल्व करोगे 1/4 का अंडर रूट इज 1/2. साइन 45 डिग्री, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1/रूट. 2 और 4 कैंसिल, 1/रूट. साइन 60 डिग्री क्या बन जाएगा? √3/2. साइन 90 डिग्री क्या बन जाएगा? क्लियर? शीट कोड ठीक है. उसके बाद आता है कोसाइन. तो कोसाइन होता है मिरर इमेज. मिरर इमेज ऑफ साइन. उल्टा कर दो, घुमा दो, तो सीधा सीधा आ जाएगा cos 0 डिग्री, जो यहां पे लिखा है, घुमा दो शीशा, मिरर इमेज है, लेफ्ट राइट 1. 30 डिग्री पे √3/2. 45 के नीचे 45 ही रहेगा. 60 पे ये वाली वैल्यू और 90 पे. क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास tan. सो tan होता है साइन अपॉन कॉस. tan 0 डिग्री विल बी साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री. 0 अपॉन 1 कितना होता है? tan 30 डिग्री विल बी साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री. हाफ अपॉन √3/2, 1/रूट. tan 45 डिग्री विल बी 1/√2 बाय 1/√2, 1. tan 60 डिग्री विल बी, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो रूट. tan 90 विल बी 1/0. 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट. क्लियर? कॉट आ गया. कॉट इज मिरर इमेज ऑफ tan. ठीक, इसकी मिरर इमेज है. नॉट डिफाइंड. √3, 1, 1/√3. उसके बाद कोसेकेंट. कोसेकेंट क्या था? 1/sin. तो कोसेकेंट 0 डिग्री विल बी 1/0. 1/sin, तो 1/0. 1/0 विल बी नॉट डिफरेंट. कोसेकेंट 30 विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1/2. 1 डिवाइडेड बाय 1/2 which will be 2. कोसेकेंट 45 will be 1
डिवाइडेड बाय 1/√2, तो √2 पर चला जाएगा √2. Cosecant 60 will be 1 upon √3/2, so this will be 2/√3. Cosecant 90 will be 1 divided by 1, which will be. अब secant है, secant को आप इसका मिरर इमेज लिख दो, चाहे 1 upon cos कर लो और मिरर इमेज ऑफ cosecant कर लो. इट इज योर, दोनों से सेम आंसर है, जैसे मर्जी कर लो, इट इज योर. सो secant 0 degree will be 1 upon cos 0. 1 upon 1 will be 1. Cosecant 30 will be 1 upon √3/2, 2/√3. Cosecant 45 will be 1 upon 1/√2, √2. Cosecant 60 will be 1 upon 1/2, which will be 2. Cosecant 90 will be 1 upon 0. No. This is the chart जो आपको याद करना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रोक, जैसे मर्जी करो. आपको मैंने कन्वेंशनल ज्योमेट्रिकल वे भी बता दिया सारी वैल्यूज करने का. ये नॉन ज्योमेट्रिकल वे हाउ टू लर्न द वैल्यूज. सबसे पहले 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट सबका. जो वैल्यूज आएंगी वो किसकी आएंगी? साइन की. कॉस क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ साइन. एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली वी राइट ऑल द वैल्यूज. सो आई होप ये चार्ट अभी आपको समझ आया. इसको बहुत ध्यान से बनाना, कोई भी वैल्यू गलत ना लिखना. यहां गलत लिख दिया तो बैंड बच जाएगा. करिए ध्यान से इसको. सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. लेट्स मूव फर्दर एंड नाउ सी हाउ वी अप्लाई दीज वैल्यूज इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो पहली चीज आती है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा. Let's take a few examples जिसमें हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होंगी. वो वैल्यूज अगर हमें याद होंगी तो हम पुट कर पाएंगे. अगर हमें वैल्यूज याद नहीं है तो हमारा बैंड बच जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, and what I have seen over the time is, अब ऐसे क्वेश्चन है, what I have seen over the time is बच्चे gets too complacent. ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर देंगे. अब होता क्या है, बच्चों को वैल्यूज याद होती है. एक भी वैल्यू आपने गलत डाल दी, आपका 0 है, बिकॉज टीचर हैज टू सी द फाइनल आंसर. उसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं? एलसीएम गलत ले लेते हैं. तो प्लीज ऐसी गलतियां हमने अवॉइड करनी है. cos 30 cos स्क्वायर है. cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, उसका स्क्वायर है. Secant square 30, cos का उल्टा होता है, दिस इज 2/√3, उसका भी स्क्वायर है. 2 times cos 0, cos 0 होता है हमारे पास 1. sin 90 वो भी होता है 1. tan 60 होता है √3, उसका स्क्वायर. सो भैया क्या बन गया? 3 into 3/4 plus 4/3 plus 2 plus 3 minus 3. अब ये 3 और -3, जय माता दी, ये तो कैंसिल हो गया. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 9/4 plus 4/3 plus 2. ये हमारे पास बचा. तो इसका आंसर हमारे पास अब क्या बनेगा? एलसीएम लिया 12, 327 प्लस यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 24. तो इसका आंसर मेरे हिसाब से हमारे पास आ जाएगा 63/12. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, 63 नहीं आएगा. यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बन जाना चाहिए? 67/12, which cannot be cancelled out further. This is my answer. गलती क्या होती है? एक भी वैल्यू गलत लिख दी, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर नहीं किया, प्लस माइनस एलसीएम गलत कर दिया. देयर आर लॉट ऑफ स्कोप यहाँ पे गलती करने का. बट ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है अगर पेपर में आ जाए, बशर्ते द थिंग इज प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाइड, आपको सारी वैल्यूज याद है. क्लियर? नोट इट डाउन. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. ठीक है जी? Now, 5 sin square 30 plus cos square 45 minus 4 tan square 30 over 2 sin 30 cos 30 plus tan 45. Now 5 sin square 30, 5
साइन 30 होता है 1/2 उसका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, -4 tan 30 1/√3 का स्क्वायर, पूरा खानदान डिवाइडेड बाय 2 sin 30, sin 30 होता है हाफ, cos 30 होता है √3/2 प्लस tan 45 होता है 1। सो भैया ये 2 और 2 जमा करने, ऊपर क्या बना 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3, 1/√2 का स्क्वायर ये, 1/√3 का स्क्वायर ये और 4 से मल्टीप्लाई, √3/2 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या बन गया, ऊपर एलसीएम लेते हैं, 4, 2 और 3 का एलसीएम होता है शायद 12, यहां पे शायद 15 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2 अपॉन। सो दिस टर्न्स आउट टू बी, सही से लगा लिया मेरे ख्याल से 5/12 हो जाएगा इनटू, अब ये 2 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2 प्लस √3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखिए 2 1 2 6, तो ये 5/6 इंटू 1/2 प्लस √3 हो, ये 5/6 बचा और ये 1/2 प्लस √3 बचा। तो अब हम डिनोमिनेटर में तो रूट कभी रखते नहीं है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल इसको मल्टीप्लाई, रैशनलाइज 2 माइनस √3 कैसे। सो भैया 5/6 को ऐसे रहना दो, ये 2 माइनस √3 अपॉन नीचे a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5/6 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, 5/6 इंटू 2 माइनस √3, this is my answer. Clear? Let's move further ahead. Do one more question and then we see क्या और हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप समझ आया ये चीज। टू टाइम्स cos की पावर 60 प्लस साइन की पावर 30 माइनस ब्रैकेट में tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 45 प्लस 3 secant स्क्वायर 30। चलिए जी, लेट्स सी द क्वेश्चन। टू cos 60 होता है 1/2 और उसकी पावर 4 दिया, साइन 30 होता है 1/2 उसकी भी पावर 4 दिया, माइनस tan 60 होता है √3 उसका स्क्वायर है, cot 45 होता है 1 उसका भी स्क्वायर है 3, secant स्क्वायर 30, secant 30 होता है 2/√3। जैसे मुझे वैल्यूज याद है वैसे ही आपको भी हो जाएंगे, आपने सामने रखनी है अभी वैल्यूज। आपने अगर इनको 8-10 दिन लगातार लिखा वैल्यूज को, रोज सुबह उठ के 5 मिनट का काम है, रोज ये चार्ट बनाओगे 10 दिन बैठ के, आपको वैल्यूज याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। 2 1/16 प्लस 1/16 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4/3 √3 का स्क्वायर। बच्चे गलती कर देते हैं 2 का स्क्वायर 2 ही रहने देते हैं, ऐसे पाप ना करें। 2 ये बन गया अंदर 2/16 माइनस 4 प्लस 4, ये -4 आ गया, ये +4 बचा, ये तो जय माता दी। 2 1 तो ये क्या बचा हमारे पास 1/4 इज माई, ये 2 into 2 4, 4/16 is 1/4 and we get our answer. Clear? Easy busy. So ये तो हो गया डायरेक्ट वैल्यूज का क्वेश्चन। इससे छोटा एक क्वेश्चन बनता है और वो पेपर में आता है किस टाइप का, इधर देखिए, वो आता है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। लेट्स टेक, मैं यहां लिखता हूं 2 sin 2 थीटा is equal to √3, 2 cos 3 theta is equal to 1, √3 tan 2 theta minus 3। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अलग अलग वैरायटी लिखी है मैंने, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, ध्यान से देखिएगा। अब sin 2 थीटा है और आगे यहाँ 2 लिखा है, तो ये 2 इसका कोएफिशिएंट है, तो ये क्या बन गया, हमने ये रेशियो अलग कर दिया। sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं √3 अपॉन
नाउ वी हैव टू थिंक, भैया साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2, सोच के साइन 60 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ये इंग्लिश में लिखना बहुत जरूरी है, साइन साइन ना काट देना, ये साइन साइन ना काट देना, हम ऐसे काटते नहीं, हम हमेशा कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को, कट नहीं करते हैं। कट करना मतलब आप दिमाग से थोड़े पैदलों वाली बातें कर रहे हो, टीचर को कभी पसंद नहीं आता। कंपेयर होता है यहाँ पे, तो कंपेयर करेंगे कि दोनों जगह साइन है, तो उनके यहाँ पे एंगल है 2θ, यहाँ है 60 डिग्री, तो थीटा अंकल के आ जाएंगे 30 डिग्री। दिस इज द वे वी सॉल्व इट। क्लियर? हमने जो भी कोई कोएफिशिएंट दिया होगा उसको वहां लेके जाना है और अपने रेशियो को अलग बनाना। यहां से 2 को ना ले जाना, ये साइन 2θ है, तो 2θ इज दी एंगल ना। यहां पे जैसे बना cos 3θ क्या आ गया 1/2, ये 2 यहां चला जाएगा, डिवाइड कर देगा। अब कौन से cos की वैल्यू हाफ होती है, दैट इज cos 60 डिग्री। सो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग के स्पेलिंग भी सीख लेना, आधी दुनिया इसको PAIR लिखती है, वो ना लिख देना। ऑन कंपेयरिंग 3θ इज 60 डिग्री, थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास 20 डिग्री आ जाएगा। जय माता दी, माय आंसर इज 4। नाउ इन दिस केस √3 tan 2θ -3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो √3 tan 2θ इसके इक्वल आ जाएगा 3 के, ये -3 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। tan 2θ क्या हो जाएगा, अब ये डिवाइड बाय √3 किया तो ये 1 पे गया और ये √3 पे गया। क्यों? 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। सो tan 2θ इज माई √3। कौन से tan की वैल्यू √3 होती है, वो होती है tan 60 डिग्री। इफ यू नो इट, आप बल्ले बल्ले फटाफट से कर दोगे। सो ऑन कंपेयरिंग व्हाट आई गेट, 2θ इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड माई θ टर्न्स आउट टू बी 30 डिग्री। आई एम थ्रू विद माई क्वेश्चन। Clear? So this is the way, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए थीटा का, हाउ डू वी गो अबाउट इट, वी गो लाइक दिस। क्लियर? इसी के अंदर एक और टाइप आती है। अब ये तो नॉर्मल लिखा था, अगर इसमें स्क्वायर लिखा हुआ आ जाता तो हम देखो, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हमें अभी 10th क्लास में सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स पता होते हैं। सपोजेडली यहाँ लिखा हुआ आ जाता है 2 cos में सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स पता होते हैं। सपोजेडली यहाँ लिखा हुआ आ जाता है 2 cos square थीटा इज इक्वल टू 1/, यहाँ 2 sin square थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो भैया cos square थीटा क्या बन जाता है यहाँ से 1/4। cos थीटा स्क्वायर रूट लेते हैं जब हम यहां से, तो cos थीटा को लिखते हैं सिर्फ 1/, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आपको सिर्फ हम 0 से 90 डिग्री के एंगल्स पढ़ाते हैं और वहां पे सारी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। द डे यू गेट इनटू 11th क्लास, 11th क्लास में इसका आंसर कुछ और हो जाएगा, बिकॉज cos थीटा कैन बी -1/2 ऑल्सो, cos थीटा कैन बी +1/2 ऑल्सो, एंड देन देयर विल बी मेनी एंगल्स, मेनी वैल्यूज। बट आप अभी 10th क्लास में हो, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, नथिंग एल्स, और हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के आंसर लेते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट किया, ये बन गया 1/2। तो भैया cos थीटा आ गया कौन सा एंगल, cos 1/2 कौन से की वैल्यू होती है 60 डिग्री की। ऑन कंपेयरिंग भैया मेरे पास आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम इज द केस हियर, 2 है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। भैया स्क्वायर रूट कर दिया आपने, भैया साइन थीटा क्या बन गया 1/√2 बन गया। पॉजिटिव ही लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं हम। सो ऑन कंपेयरिंग थीटा, या सॉरी 1/√2 आ गया, तो यहां से क्या आ गया साइन थीटा 1/√2 कौन से की वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की। ऑन कंपेयरिंग थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और मेरे पास मेरा आंसर आ गया। क्लियर? आई होप इतनी बात समझ आई सबको। सिर्फ एक ही बात है कि हमें वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। जब तक हमें वो वैल्यूज नहीं याद होंगी एंगल्स की, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
ठीक वैसे ही एक क्वेश्चन और बनता है, हमारे पास ये लिखा हुआ है tan 3 थीटा इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30। अब ये थोड़ा सा अलग कर दिया हमने कहा भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू इसके है। कोई बात नहीं, पहले अब इसको पूरे खानदान को सॉल्व करना पड़ेगा। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या बन गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सो tan 3 थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। कौन से tan की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ इंग्लिश में लिख दिया फिर से, ऑन कंपेयरिंग लिखना बहुत जरूरी है, कटिंग ना करना। 3 थीटा किसके इक्वल आ गया 45, थीटा किसके इक्वल आ गया जय माता दी 15 डिग्री। Clear? I hope clear to everyone. ठीक है बच्चा, बाकी लेट्स मूव फर्दर अहेड। इसके अंदर और क्या टाइप बन सकती है, लेट्स सी। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, वेरीफाई 30 ले चलो 60 साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहते हैं एक एंगल दिया हुआ है आपको फॉर 30 डिग्री, थीटा क्या है 30 डिग्री। वेरीफाई करके बताओ कि साइन 3 थीटा किसके इक्वल आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। अब घबराना नहीं है, बेसिकली एक आइडेंटिटी है जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, यहां हम आपको वैसे ही करके दिखा रहे। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट, वेरिफिकेशन है left hand side is sin 3 theta, so that is basically sin 3 into 30 degree, so sin क्या बन गया ये 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। so right hand side 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30, थीटा की जगह वैल्यू डाल 3 sin 30, sin 30 होता है माइनस 4 साइन क्यूब 30 का मतलब क्या है साइन 30 की पावर साइन 30 डिग्री का क्यूब। सो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, द टाटा द बाय बाय 3/2 माइनस 1/2 2/2 विच इज 1। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड कि भैया साइन 3 थीटा किसके इक्वल आया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्रीज। तो ऐसे ही आपको अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, 30 45 किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। तो हमें वही वैल्यूज आएंगी जिनका हमें आंसर पता है, जिस एंगल का हमें आंसर आता है। ठीक है जी, 30 60 90 0 45 यही वैल्यूज के ऊपर हम पुट करके अपने आंसर्स को निकालेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। अनदर क्वेश्चन जो पेपर में बहुत आता है वो आएगा इस टाइप। ये पेपर में ऑलमोस्ट पक्का है आएगा, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू एंड कॉज a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। क्वेश्चन आता है, आपको दिया हुआ है साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है, कॉज a माइनस बी की वैल्यू √3/2 है। कहते हैं a प्लस बी 0 से 90 डिग्री के बीच, मतलब a और b दोनों क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री से छोटा है 0 डिग्री से बड़ा है, तो दोनों किस में लाई करेंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहते हैं a एंड b निकालना। अब हाउ डू वी गो अबाउट दिस, ऐसे हमें दो क्वेश्चन दिए हो तो क्या करते हैं, इधर देखिए ध्यान से। साइन a प्लस बी कब होता है 1 90 डिग्री। So on comparing
a plus b is equal to 90. Cos a minus b. Cos रूट 3/2 कब होता है? Cos रूट 3/2 होता है, लेट मी थिंक, शायद 30 डिग्री. सो ऑन कंपेयरिंग a minus b क्या आ गया? 30 डिग्री. सो नाउ यू सी, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया. 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास सॉल्व करने. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? a plus b is 90, a minus b is 30. All we need to do is simply add कर दें, तो ये कैंसिल आउट हो गए. ये 2a आ गया और ये 120 डिग्री आ गया. ये कितना आ गया? 60 डिग्री. a 60 आ गया, इसको पुट किया यहाँ पे, तो b कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. So a is 60, b is 30 and I get my answers. Clear guys? इजी बिजी. तो ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, दुनिया इधर से उधर हो जाए. वन ऑफ द श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस कमिंग इन योर पेपर्स विल बी दिस क्वेश्चन. अब मेरा एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आता है जो मुझे बहुत पसंद है. वो क्या कहता है? A rhombus आ गया यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर has 2 angles of 60 degree each. Find length of diagonals. A rhombus of side 20 centimeter has 2 angles of 60 degree each. Find length of diagonals. कुछ और नहीं है. अब मैं हमेशा एक ही चीज बताता हूं कि भैया जब भी rhombus का क्वेश्चन आए, whenever you get a rhombus का क्वेश्चन, तो हमेशा इसकी शक्ल ऐसी काइट की शक्ल में बनाओ rhombus को, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाए. क्यों मैंने बोला ऐसी शक्ल बनाने को? रोम्बस जो होता है, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं. बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, मतलब बीओ और ओडी इक्वल है, एओ और ओसी इक्वल है, बाइसेक्ट करता है. बट साथ ही साथ क्या होता है? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. किस पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा? 90 डिग्री. अब लेट्स से उसने कहा हैज 2 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री. 2 एंगल से तो जानेंगे. लेट्स से लेट एंगल बी, एक ही एंगल बहुत है 60 डिग्री. ये पूरा एंगल 60 है. तो भैया जब यहां से डायगोनल बनता है तो वो इसको एंगल बाइसेक्ट भी करता है. आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था. तो ये एंगल, इतना सा एंगल जो है, ये 30 डिग्री है. अब आपको प्रूव नहीं करना होता है इसको कि हम 9th क्लास की तरह इसको प्रूव करके दिखाएं, कोई जरूरत नहीं. ये अंडरस्टूड है, ये प्रॉपर्टी भी अंडरस्टूड है, आपको याद रखनी है. तो हमने ट्राइंगल लिया AOB. AOB ये AB आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर. सारी साइड्स कितनी थी? 20 सेंटीमीटर. ट्राइंगल AOB में नाउ सी, मैं यहां फिर से बना रहा हूं बेटर क्लियर. sin 30 is perpendicular upon hypotenuse. What is sin 30? AO पता नहीं, AB 20. So AO कितना आ गया? 10 आ गया. अगर AO 10 आ गया, so this implies AC कितना होगा?
2 into 10 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरा डायगोनल का लेंथ आ गया। क्यों? ऑब्वियसली AO और OC क्या है? इक्वल है, तो AC इज डबल ऑफ A। इसी के अंदर cos 30, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो √3/2 इज इक्वल टू बेस BO अपॉन 20। BO आ जाएगा 10 टाइम्स √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। BO अगर 10 √3 है तो BD कितना हो गया? 2 into 10 √3, that is 20 √3 सेंटीमीटर, एंड दीज आर द लेंथ्स ऑफ माय डायगोनल्स। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। क्लियर? सो विद दिस we have discussed in today's class how do we find geometrically 30 degree, 45 degree, 60 degree। उसके बाद हमने एक डायग्राम सीखा जिससे हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं 0 से लेकर 90 तक की ट्रिग्नोमेट्री के मेन रेशियोज, मेन एंगल्स की। उसके बाद हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखी। रिमेंबर वन थिंग गाइस, वन क्वेश्चन विल श्योरली बी आउट ऑफ दिस इन योर पेपर, एंड ये आसान चीज है जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। So please make it sure that आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। Any doubts, anything you want clarification, your Maths Baba is always there for you. Love you guys. Cheers. Jai Mata. Enjoy.